राष्ट्र तो माने। मैडम आप अपने चिंटू को जरूर समझाइए कि राष्ट्र तो माने, हम यही तो चाहते हैं। अगर राहुल गांधी की माने तो ये यूनियन ऑफ फिंगर्स हो गया, हैंड नहीं है। मैं फिर से सुप्रिया जी आपसे पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी सही है जब वो कहते हैं नेशन नहीं है, या दादी माँ सही है जब उन्होंने कहा नेशन करने की तुम्हारी ना औकात है ना औकात। देखिए औकात पे आ गए, यही तो इनकी खासियत है, हर व्यक्ति को औकात के हिसाब से ही देखते हैं। अब आपको कोई नहीं बचा सकता प्रभु, अब आईना दिखाने का वक्त है। धूल आईने पर नहीं, धूल आपके चेहरे पर है, वो आपको साफ करनी पड़ेगी। कांग्रेस अपने अहंकार में ही डूबी है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस की स्थिति क्षेत्रीय दलों के सामने दो कौड़ी की रह गई, पर इनका अहंकार है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी पे जोरदार टिप्पणी। राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे, खत्म करिए इस नॉनसेंस को। राष्ट्रीयता और यहाँ पर राष्ट्र का पाठ हमें ये चिंटू नफरती बिल्कुल ना पढ़ाएं। ये राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं भंवरलाल जैन। आप राष्ट्र माने तो पहले आपके चिंटू ने जाकर बोला है ये राष्ट्र ही नहीं है। आप मुझे राष्ट्रवाद पे ज्ञान दे रही है, आपका चिंटू ने वहां पर जाकर कहा है ये राष्ट्र ही नहीं है। तो आपके चिंटू को समझाइए कि राष्ट्रवाद पर जब भाजपा को बोलना है तो पहले राष्ट्र तो माने। मैडम आप अपने चिंटू को जरूर समझाइए कि राष्ट्र तो माने, हम यही तो चाहते हैं। फिर आप कह दिए बहस कि किसका राष्ट्रवाद बेहतर है, पर राष्ट्र तो माने चिंटू आपके। ये आपके चिंटू वहां पर जाकर क्या कह रहे हैं? मुझे राष्ट्रीयता का पाठ नहीं, आपके चिंटू वहां पर क्यों कह रहे हैं राष्ट्र नहीं है? चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना के घूम रहे हो। अरे एमओयू, अच्छा चलिए एमओयू दिखा दीजिए, आप एमओयू दिखा दीजिए, क्या है उसमें एमओयू में बताइए। 2 साल से चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना है, हम ऐप बैन करते रहे और हमारा और चीन का ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा है जो हमारे डिफेंस बजट से ज्यादा है। मतलब हम चीन की सेना को पैसा देके अतिक्रमण करा रहे हैं। जी हाँ, आपको पता है हमारा अच्छा आरजीएफ में किसका पैसा लिया है जरा बताना, और वो कार्तिक चिदम्बरम किसका पैसा लेकर चीनी वीजा करवा रहे थे वो भी बताना, वो भी जरा बता देना। टिया पन्ना कब दिया था, डूमचेली कब दिया था, 600 बार इंटरनेशनल कब हुआ था, अक्साई चीन, वो अक्साई चीन किसने दिया था? जरा वो चिंटू से पूछ के अक्साई चीन किसने दिया, वो वापस क्यों नहीं आया? मैडम आप बताइए ना अक्साई चीन वापस क्यों नहीं आया? आपने अक्साई चीन वापस देने का काम क्यों नहीं किया? 60 वर्ष आपके पास थे, आप खदेड़ देते ना चाइना को बाहर और अक्साई चीन ले आते वापस। चिंटू के शायद परिवार वाले ही थे, सत्ता में चिंटू के परिवार वाले ही थे। असलियत बस इतनी है, चीन को अच्छा ये बता सबसे बड़ा दीजिए, ट्रेडिंग पार्टनर अच्छा ये बता दीजिए आखिर में मैडम बताइए आप मुझे। डोंट गेट देश एंग्री, में लोगों की शहादत हुई है, 20 जवानों की गलवान में शहादत हुई है, मेरा खून खोलता है और मेरा खून इसलिए खोलता है राहुल भट्ट की हत्या हो जाती है। अरे मैडम अपने राहुल के बारे में बात कर लो ना जरा। आप कहाँ कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को नकार रही थी, आज कश्मीर लगातार बोली जा रही है मैडम। दर्शक थे, अब मैं चुपचाप क्यों बैठूं? मुझे जरा ये समझाइए आप। बोलिए, बोलते रहिए, जितना आप बोलती है उतना आपके 3-4% वोट कम होते हैं, आप बोलते रहिए। जी चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए मैडम, आपके लिए बहुत जरूरी है क्रोनोलॉजी समझिए। पहले अरे सुनिए ना, ये है आपकी ना महंगाई पे बोल पाएंगे ना बेरोजगारी मैडम आप इसीलिए देखिए ऐसा है, ऐसी एंकरिंग से अच्छा है आपने राजनीति ज्वाइन कर ली। मैं तो आपको कहता हूँ कि अच्छा है आपने एंकरिंग छोड़ दी, आपने राजनीति पकड़ ली, क्योंकि राजनीति में ऐसे भाषण चलते हैं, एंकरिंग में तो ऐसा नहीं चलता था। चलिए अच्छी बात है, आपने एंकरिंग छोड़ के अपनी जो कार्य क्षमता है उसके हिसाब से आपने प्रोफेशन चूज किया, अच्छी बात है। सुन लीजिए, चीन पर तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा, बकर बकर में खुलेगा। लोगों को पता तो चले राहुल भट्ट पे मुंह नहीं खुलेगा, लोगों को पता तो चले कि चीन को इतना धंधा मोदी सरकार क्यों दे रही है, पता तो चले। इसका जवाब है तो जवाब चंदा ले आप, और धंधे की बात करें आप, चंदा ले आप, आरजीएफ में चंदा क्यों लिया चाइना का, और उसके बाद जैसे लिया 33 गुना ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ाया चाइना का? बताइए ना आप, बताइए क्यों आरसीएफ में जाने की इतनी होड़ मची थी? बताइए जब सरकार नहीं, जब सरकार उस समय पर क्यों आरसीएफ ज्वाइन करना चाह रही थी? बताइए अब, बताइए नहीं आप बताइए तो बताओ। बहस करने की तुम्हारी ना औकात है ना औकात। देखिए औकात पे आ गए, यही तो इनकी खासियत है, हर व्यक्ति को औकात के हिसाब से ही देखते हैं, यही तो इनकी समस्या है, यही तो इनकी समस्या है, ये औकात के हिसाब से ही। राहुल गांधी की माने तो ये किताब नहीं, ये यूनियन ऑफ पेजेस हो गया, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये यूनियन ऑफ लीडर्स हो गया, जिसमें से एक यूनियन ऑफ लीडर में से एक लीडर इनके पास आ गया। अगर राहुल गांधी की माने तो ये यूनियन ऑफ फिंगर्स हो गया, हैंड नहीं है। मैं फिर से सुप्रिया जी आपसे पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी सही है जब वो कहते हैं नेशन नहीं है, या दादी माँ सही है जब उन्होंने कहा नेशन? पॉलिटिकल समझ पे मुझे दयनीयता आती है, दयनीय है। आपकी स्थिति दयनीय है, मैं जानता हूं, पर सवाल यह है कि क्या ये राष्ट्र मानती है कि नहीं मानती है? बोल नहीं सकते हैं मैम, राहुल भट्ट पर बात हो जाएगी, किसने मारा राहुल भट्ट को? इस्लामिक आतंकवादियों ने डिबेट 15 मिनट बढ़ा देते हैं उसके लिए, अब बोलिए पहले बोलिए इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा। क्या गलत कहा राहुल गांधी जी ने? आप महंगाई पर बात करिए तो कहते हैं कांग्रेस ने ऑयल बॉन्ड कर दी थी, जबकि सिर्फ 3% पेमेंट हुआ है। आप बेरोजगारी की बात करिए तो कांग्रेस की यूपीए को करेंगे। आप चीन के अतिक्रमण की बात करिए तो 62 पे पहुंच जाएंगे। आप अडानी की बात करिए तो राजस्थान पहुंच जाएंगे। मतलब इनसे क्या चर्चा हो सकती है? आप इनसे जब भी मुद्दा बताना चाहते हैं, और अंजना जी आपके दर्शकों के लिए यह समझना और जानना जरूरी है, इस सरकार को 1 या 2 साल नहीं 9 साल हो गए, अपने अंतिम साल में है सरकार इस समय।
झोला उठाने का वक्त आ गया है। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि जब आप जिस समय आपको अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना है, आप अभी भी रोना रोते हैं। 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद नेहरू तो रोना नहीं रोते थे ब्रिटिश हुकूमत का। उन्होंने आईआईटी और एम्स बनाने का काम किया, भाभा एटॉमिक सेंटर बनाने का काम किया, इसरो बनाने का काम किया, इस देश पर एक सूचना क्रांति की आधारशिला डाली। आप हर वक्त रोना रोएंगे पहलों की सरकारों का। जब आपको आईना दिखाया जाएगा, अब आपको कोई नहीं बचा सकता प्रभु, अब आईना दिखाने का वक्त है। धूल आईने पर नहीं, धूल आपके चेहरे पर है, वो आपको साफ करनी पड़ेगी। अंजना जी, एक पर्सनल सवाल पूछो, आप खुद गाड़ी चलाती हैं? हाँ। गाड़ी है आपके पास? गाड़ी में आपने देखा होगा सामने देखने के लिए एक शीशा होता है, रेयर व्यू के लिए एक रेयर व्यू मिरर, 2 साइड व्यू मिरर और पीछे का शीशा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक अच्छा चालक जो कि राजनीतिक की गाड़ी में लर्नर्स लाइसेंस लेकर 19 साल तक गाड़ी नहीं चला रहा हो और जो रोज एक्सीडेंट ना करता हो, वो जानता है कि इतिहास को भी देखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि इतिहास के कृत्य ही वर्तमान की क्रेडिबिलिटी को तय करता है। इतिहास के द्वार से ही वर्तमान में आप प्रवेश करते हो। और इसीलिए आज जो लोग दिन रात, और यही एक प्रवक्ता इनके साथ बैठी हैं जो दिन रात ये बोलती रहती हैं कि स्वतंत्रता में आप कहां थे, जो दिन रात परदादा परनाना नाना नानी भाई बहन के जो है पूरे गाथाओं को गाते रहते हैं, जो इतिहास की आज तक खाते रहते हैं, वो लोग जब ये बात करते हैं तो किस प्रकार से दोहरे मापदंड का नया सीमा तय हो रहा है। हाँ, जीडीपी ग्रोथ रेट जो होती है वो एक तुलनात्मक होता है, उसके ऊपर हम लोग पीछे के साल से तुलना करते हैं आगे का बताने के लिए। क्या जीडीपी पीछे के द्वार पर देख रही है कि आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? परंतु ये वही उदाहरण दे सकते हैं। और देखिए, देते देते उदाहरण क्या कह जाते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कहते हैं, और सुनिए इस बयान को, मतलब कि इनका ज्ञान भी कितना अल्प है और कौन पीछे की तरफ देख रहा है। आप सुनिए कि जो पूरी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई साउथ अफ्रीका से शुरू हुई, मान्यवर साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी, जिनका शायद वो जिक्र कर रहे थे, 1893 में गए। सुप्रिया श्रीनेत जी, पूछना चाहता हूं आपसे कि नाना साहेब, तात्या तोपे, अगर आप बात कर ले बाबू गेनू की, मंगल पांडे जी की, लोकमान्य टिळक की, ये सारे लोगों का जो बलिदान था वो व्यर्थ था क्या? क्या प्रफुल्ला चक्की हो या चाहे खुदीराम बोस हो, जो अपनी जिंदगी को लगा दिए, उन्होंने बलिदान कर दिया, क्या उनके जो एक प्रकार से बलिदान के ऊपर सवाल खड़ा किया है, ये किसने किया है? और कौन अतीत में आज भी झांक रहा है, कौन अतीत की आज भी खा रहा है और कौन अतीत में रहना चाहता है? और मैं एक बात आखिरी में कहना चाहता हूं, अच्छे चालक की निशानी ये होती है जो अगल बगल में भी देखता है और जमीनी हकीकत से भी वाकिफ होता है कि जमीन में कितने गड्ढे थे, उन गड्ढों को आज भरा जा रहा है। तो अच्छे चालक की यही तो एक तरीका होता है। राम जी के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं, राम जी के कर्तृत्व पर भी सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि रावण को राम जी ने नहीं मारा। हो सकता है अब राम जी को क्रेडिट न देते हुए कांग्रेस ही क्रेडिट ले, नेहरू जी को क्रेडिट देते कि रावण को भी क्रेडिट जो मानने का नेहरू जी को मिलना चाहिए, क्योंकि नेहरू जी की वंदना करते करते इन लोगों को पता नहीं इन्होंने क्या किया था नॉर्थ ईस्ट में। आज राष्ट्र की अवधारणा को स्वीकार ना करना, क्या ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है? क्या तुष्टीकरण है? क्या हर्षवर्धन त्रिपाठी? देखिए, इस देश में अगर संस्थाओं को लेकर कौन मुंह खोल रहा है? अगर हम कहें हर्षवर्धन कि त्रिपाठी सीधे सीधे संस्थाओं को ध्वस्त करने की कोशिश की गई तो कब कब की गई। इस देश ने आपातकाल भी देखा है। इस देश ने यह भी देखा है कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद एक नीति आती है तुष्टीकरण की और सब पलट दिया जाता है। इस देश ने यह भी देखा है कि कैसे एक विशेष परिवार के लिए, विशेष लोगों के लिए अलग जगह पर अलग अलग कानून बना दिए जाते हैं। और क्या ये होगा कि कांग्रेस पार्टी देश की स्वतंत्रता में शामिल रही, उसमें लाल बाल पाल से लेकर बड़े बड़े नेताओं की हिस्सेदारी रही, तो क्या आज राहुल गांधी कहेंगे कि नहीं उन्होंने जो लड़ के देश बनाया था हम सबको बिगाड़ देंगे? क्या ये अधिकार मिल सकता है? क्या ये किसी को राष्ट्रवाद सिखाने की जरूरत है? इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है और खींचतान मचने लगी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना है बंगाल, जहां ममता बनर्जी ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन को ही टेंशन दे दी है। अब इसको लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता के ऊपर आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन की संभावनाओं को बर्बाद कर रही है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद पश्चिम बंगाल में गठबंधन से डर रही हैं, क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप उनके भाषण सुने तो यह अस्पष्ट हो जाता है। उधर यूपी में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में बीएसपी शामिल होगी या नहीं, इस बात को लेकर भ्रम अब भी बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि बसपा भी शामिल हो, लेकिन एसपी इस पर सहमत नहीं है। वहीं बसपा इस तरह के किसी भी गठबंधन से इनकार कर रही है। बीते महीने इंडिया गठबंधन की बैठक में सपा ने सीधे कांग्रेस से पूछ लिया था कि वह बसपा को लेकर क्या करने वाली है। इसके बाद बीएसपी चीफ मायावती ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों को उन पार्टियों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो उनके गठबंधन में शामिल नहीं है। 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के दो घटक दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दरार और सियासी कला खुलकर सतह पर आ गई है। नए साल के मौके पर सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंजाब में लगभग समाप्त हो गई है। माताएं अब बच्चों को भविष्य में एक सबसे छोटी कहानी सुना सकती हैं। एक थी कांग्रेस। और आप दोनों की तरफ से नेताओं की बयानबाजी से पंजाब और आप और कांग्रेस के बीच चल रही तनातनी का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। इसे 2024 के लोकसभा से पहले उनके गठबंधन की प्रभावशीलता पर सवालिया निशान लगा हुआ है। कांग्रेस के सीटों के आवंटन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच खींचतान ने इंडिया गठबंधन की समस्या को और भी बढ़ा दिया है। पंजाब में लोकसभा के कुल 13 सीटें हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।